प्यारे बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले 3D में प्लेन और ये लेक्चर आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। और इसमें भी स्पेशल क्या पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। यस मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म यहां पे हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें दो आपके पास इक्वेशन, एक तो वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म, दोनों के डेरिवेशन बारी बारी से करवाने वाला हूं। एक एक चीज को दिमाग में बसा लेना। पहले हम डेरिवेशन करेंगे किसका, वेक्टर फॉर्म का, जो क्या होती है आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ये लेके आएंगे, ये कैसे आई ये जानेंगे, ये इक्वेशन कैसे आई है ये फिलहाल हम जानेंगे। ठीक है, तो मैंने यहां पे आपके सामने प्लेन बना रखा, आप देख पा रहे होंगे। ये एबीसी एक प्लेन है, फिलहाल एबीसी एक प्लेन है, ये मैंने यहां पे बना रखा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे। और मैं यहां पे इसका डेरिवेशन करने वाला हूं, ये इक्वेशन लेके आने वाला हूं। कैसे, एक एक चीज को आप देखते रहेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा। जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करते थे तो उसके लिए हमें एक पैरेलल वेक्टर की जरूरत पड़ती थी या नहीं। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए प्यारे बच्चों पैरेलल वेक्टर की जरूरत पड़ती थी। ऐसे ही प्लेन की इक्वेशन के लिए नॉर्मल की जरूरत पड़ती है। नॉर्मल मतलब जैसे ये हाथ एक प्लेन है, तो मार्कर यहां पे इस हाथ के परपेंडिकुलर नजर आ रहा होगा। हाथ एक प्लेन है तो मार्कर, अब देखो इस हाथ के क्या नजर आ रहा है, परपेंडिकुलर। तो ये नॉर्मल का काम कर रहा है, मार्कर इसके लिए क्या काम कर रहा है, प्लेन के लिए नॉर्मल का काम कर रहा है। तो मैं नॉर्मल का जुगाड़ करूंगा और फिर कैसे इक्वेशन निकालता हूं आप देखते जाएंगे। देखो ये आपका ओरिजिन है, आपको पता है। मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। कहां से, ओरिजिन से। ओरिजिन से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी यहां पे मैं मान रहा हूं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मैंने एंगल भी बना दिया 90 डिग्री का। ठीक है, जैसे ये आपका प्लेन है तो मार्कर ये ओरिजिन लगा लो, ये ओरिजिन लगा लो। देखो ये मार्कर यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, कितनी डिस्टेंस है मार्कर की, मान लो डी। तो ये काम किया मैंने, प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने मान ली डी। क्लियर है, प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने मान ली यहां पे डी। और मैं इस पॉइंट का नाम दे रहा हूं एन, इस पॉइंट का नाम दे रहा हूं एन। और अगर मैं ये कहूं यार ओ एन वेक्टर, इफ ओ एन वेक्टर इज नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, तो चलेगा। यस भाई, ओ एन वेक्टर आपका नॉर्मल है किसके, प्लेन के। बिल्कुल सही बात है, यही तो बात कर रहा हूं मैं। ये आपका मान लो ओ एन वेक्टर है, ये ओरिजिन ये एंड पॉइंट, ये ओ एन वेक्टर बन गया। ओ एन वेक्टर प्लेन के क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही बात है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है ओ एन वेक्टर प्लेन के, तो यही तो लिखा है मैंने। ओ एन वेक्टर, यदि ओ एन वेक्टर नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, बिल्कुल। अब देखो ओ एन वेक्टर अगर मैं लाना चाहूं तो कैसे ला सकता हूं, देखना आप। अगर मैं ये कहूं भाई ओ एन डिस्टेंस आपके पास डी है और ओ एन वेक्टर में लाना चाहूं तो मैं मान रहा हूं ओ एन वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट का वेक्टर एन कैप, एक यूनिट का वेक्टर एन कैप होगा। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड कितना है, डी। तो डी मैग्नीट्यूड का कितना बन जाएगा यहां पे, डी एन कैप। एक यूनिट का वेक्टर ओ एन वेक्टर में एक यूनिट का वेक्टर मान रहा हूं, इसकी डायरेक्शन में एन कैप। तो अपने को तो ओ एन वेक्टर चाहिए, ओ एन वेक्टर चाहिए तो आपको उस एक यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, डी से। तो डी एन कैप वेक्टर मिलेगा। और ये एन कैप क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर अलोंग ओ एन वेक्टर। बिल्कुल यही तो बात की है मैंने, फिर से बोल देता हूं। अपने को ओ एन वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए प्यारे बच्चों, ओ एन वेक्टर चाहिए। तो यहां पे ओ एन वेक्टर का एक यूनिट का वेक्टर मैं मान रहा हूं एन कैप, जो मैं लिख भी रहा हूं। तो अपने को तो ओ एन वेक्टर चाहिए, तो एक यूनिट का एन कैप है, तो ये टोटल यूनिट कितनी, इसकी डी। तो ओ एन वेक्टर क्या बन जाएगा, डी एन कैप। भाई एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट का आई कैप, दो यूनिट का चाहिए तो दो आई कैप, तीन यूनिट का चाहिए तो तीन आई कैप। ये सारी चीजें पढ़ के आए हैं। तो ऐसे ही ओ एन वेक्टर चाहिए अपने को, ये टोटल डी यूनिट का है, इसका एक यूनिट का एन कैप, तो इसकी डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओ एन वेक्टर आ जाएगा। नहीं तो ओ एन वेक्टर क्या आ गया, डी एन कैप। बिल्कुल छोटी सी बात है, बहुत आसान सी बात है। आगे बढ़ता हूं देखो
अब मैं प्लेन पे एक पी पॉइंट मान रहा हूं, ये पी पॉइंट यहां लिख देता हूं, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, मैं मान सकता हूं। एनी पॉइंट प्लेन पे मैं बिल्कुल मान सकता हूं। जिसका पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर बनेगा, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, ओपी वेक्टर, जिसका नाम दे रहा हूं आर वेक्टर। ओपी वेक्टर बनेगा जिसका पोजीशन वेक्टर ओ से, जिसका नाम दे रहा हूं मैं आर वेक्टर। और प्यारे बच्चों मैं क्या करने वाला हूं, और क्या करने वाला हूं, एन को पी से ज्वाइन करने वाला हूं। तो ये एनपी वेक्टर भी अपने को मिल गया। क्या मिल गया, एनपी वेक्टर। और यहां पे एक मैं सीधी सीधी सी चीज लिखने वाला हूं, उसके बाद आपकी इक्वेशन बहुत फटाक से आएगी। देखना क्या, मैं ऐसे लिखने वाला हूं, देखना क्या, ओ एन वेक्टर डॉट एन पी वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्यों भाई, ये देखो ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, ओ एन वेक्टर, काफी देर से बता रहा हूं प्लेन के ओ एन वेक्टर परपेंडिकुलर है, एनपी वेक्टर प्लेन पे लाई कर रहा है, ओ एन वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है, एनपी वेक्टर प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, तो एनपी वेक्टर के पक्का ओ एन वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। और जब प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर होगा तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर जब होते हैं आपके, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट आती है 0। उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आती है, 0। आपके सामने मैंने यही चीज लिखी है, फालतू चीज नहीं लिखी। अच्छा भाई, ओ एन वेक्टर आपके सामने, आपको टेंशन ही नहीं है। एनपी वेक्टर का जुगाड़ मैं करके लेके आता हूं, देखना कैसे। एनपी वेक्टर का जुगाड़ करता हूं यहां से, इन ट्राइंगल ओ एन पी, इन ट्राइंगल ओ एन पी, तो मैं यूं लिख सकता हूं ओ एन वेक्टर, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊंगा, ओ एन वेक्टर प्लस एनपी वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर। और मेरे भाई एनपी वेक्टर समझो आपका आ चुका, ओपी वेक्टर माइनस में ओ एन वेक्टर, तो भाई एनपी वेक्टर क्या आया, ओपी वेक्टर बताओ, ओपी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर। ओपी वेक्टर देख लो क्या है, आर वेक्टर माइनस ओ एन वेक्टर क्या है भाई, पहले जुगाड़ कर रखा है डीएन कैप, क्या है डीएन कैप। तो एनपी वेक्टर आपके सामने है, एनपी वेक्टर लाके रख दो, ओ एन वेक्टर लाके रख दो और सॉल्व कर दो, धीरे धीरे ये इक्वेशन आपके सामने होगी। ओ एन वेक्टर रखो पहले डीएन कैप डॉट एनपी वेक्टर रखो अब लाके आर वेक्टर माइनस में डीएन कैप इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। और भाई अब एक काम कर लो, देखो ये डी तो 0 कैप कौन में ले जाओ 0, डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकती, पता हो आपको, ये डी कभी 0 नहीं हो सकता, तो 0 कौन होगा, ये सारा 0 होगा। तो एन कैप डॉट आर वेक्टर माइनस में डी एन कैप आपका 0 होगा। भाई सीधी सी बात है, यू कह दो डी को 0 कैप कौन में ले जाओ 0, या फिर ये कह दो भाई डी आपका डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होती, तो कौन 0 होगा, बचा हुआ 0 होगा। बचा हुआ मैंने लिख लिया 0 के इक्वल, एन कैप के अंदर मल्टीप्लाई करो, एन कैप के अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा, यहां लिख रहा हूं मैं, यहां आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी इंटू एन कैप डॉट एन कैप पहले से था, एन कैप और आएगा इज इक्वल टू 0। आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी, एन कैप डॉट एन कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, छोटी छोटी बातें वेक्टर में सीखी थी, एन कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और एन कैप एक यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 लिखो चाहे मत लिखो, इज इक्वल टू 0। और यहां से आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी आ चुका। यही आपकी वेक्टर फॉर्म है मेरे प्यारे बच्चों, यही आपकी वेक्टर फॉर्म है, आप देख सकते हो। इसका डेरिवेशन मैंने बहुत ही धीरे धीरे करवाया है, आपको शायद ये पक्का से समझ में आया होगा। अब इसका डेरिवेशन करवाता हूं, कार्टेशियन फॉर्म कैसे आती है। ये वेक्टर फॉर्म मैंने लाके दिखा दी, अब मैं कार्टेशियन फॉर्म आपको लाके दिखाऊंगा। यस प्यारे बच्चों, अब कार्टेशियन फॉर्म का डेरिवेशन सीखते हैं कि ये कैसे आई ये फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था। क्या, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, बहुत ही शानदार तरीके से लाके दिखाया था आपको। इसी फॉर्म से मैं कार्टेशियन फॉर्म बनाने वाला हूं, एक एक चीज को ध्यान से देखते जाएंगे। तो देखो एक पी पॉइंट था अपना, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड थे, थोड़ी देर पहले था या नहीं, और इसी पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैंने क्या ले रखा था, ओपी वेक्टर, और जिसको मैंने आर वेक्टर भी मान रखा था, ध्यान दो। तो अगर मैं यहां से ये आर वेक्टर फाइंड करना चाहूं, यहां से आर वेक्टर फाइंड करना चाहूं, तो क्या बोलोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बोलोगे आप, बिल्कुल बोलोगे। तो मैं आर वेक्टर की जगह क्या लिख देता हूं, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। अच्छा भाई, एन कैप का और जुगाड़ हो जाए तो कार्टेशियन फॉर्म बन जाए।
एन कैप ध्यान से देखो, एन कैप क्या होता है? एन कैप एक यूनिट वेक्टर होता है। एन कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स हमेशा डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स हमेशा डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। वेक्टर में बहुत बढ़िया ढंग से आपको बताया था। तो स्केलर कंपोनेंट्स डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, तो एल आई कैप प्लस में एम जे कैप प्लस में एन के कैप यहां पे आप लिख सकते हो। और ये एल एम एन आपके डायरेक्शन कोसाइंस है, देख लो आप, एल एम एन क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहां पे मैं एन कैप की जगह क्या लिखने वाला हूं? एल आई कैप प्लस में एन जे कैप प्लस में एन के कैप इज इक्वल टू डी आपका चल ही रहा है। सोल्व कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो इनकी, डॉट प्रोडक्ट आपका क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस में एन जेड इज इक्वल टू डी। और ये आपकी है कार्टेशियन फॉर्म। यस मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी है कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, कार्टेशियन फॉर्म को मैंने वेक्टर फॉर्म से लाके दिखा दिया आपके सामने। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बताने वाला हूं, इसको मिटा के बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अरे बच्चों, हमने अभी अभी वेक्टर फॉर्म ये सीखी है, कार्टेशियन फॉर्म ये सीखी है। आपको एक चीज और बता दूं मैं कि आपके पास वेक्टर फॉर्म एक और भी होती है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। और कार्टेशियन फॉर्म एक और भी होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। ये भी नॉर्मल फॉर्म है। ये भी क्या है? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म किसकी? इक्वेशन ऑफ प्लेन की। इक्वेशन ऑफ प्लेन की ये भी नॉर्मल फॉर्म है, बता दो। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों चीजें कंफ्यूज बहुत करती है स्टूडेंट्स को, बहुत कंफ्यूज करती है। जिसमें ये लगाना चाहिए उसमें ये लगा देते हैं, जिसमें ये लगाना चाहिए उसमें ये लगा देते हैं, मतलब कंफ्यूजन बहुत बना रहता है। पहले तो इनके बीच अगर आपने फर्क जान लिया ना तो कभी भी क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होगी। फर्क जानो, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ये सिर्फ नॉर्मल वेक्टर, ये सिर्फ नॉर्मल वेक्टर, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये डी। और ये डी सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक कांस्टेंट। ये ध्यान देना आपको मेन। ये डी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और ये डी क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट। बात क्लियर? ये फर्क पता चल गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको क्वेश्चन सोल्व करने में। यहां पे एल एम एन क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस है नॉर्मल यूनिट वेक्टर के। यहां पे ए बी सी क्या है? डी आर है, डायरेक्शन रेशियोज है एन वेक्टर के। एन वेक्टर जरूर है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। और ये ए बी सी जो है ना, ए बी सी, ये डी आर है, डी आर है, डी आर है किसके? डायरेक्शन रेशियोज है किसके? एन वेक्टर के डी आर है, एन वेक्टर के डी आर है। ये डी भी एक कांस्टेंट है यहां पे, ये डी भी क्या है? कांस्टेंट। इतना फर्क ध्यान रखना है, डी कांस्टेंट, यहां पे डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये आपका नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ये सिर्फ नॉर्मल वेक्टर। ये एल एम एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस, ए बी सी नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। इतना फर्क अगर आपको पता चल गया, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए घुमा फिरा के आप बिल्कुल सही करके आओगे। एक क्वेश्चन करवाता हूं तब आपको पता चलेगा कि हम कैसे उसको करने वाले हैं। बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 13 ले लिया, एनसीईआरटी का सारे डाउट्स क्लियर कर देगा बहुत अच्छे ढंग से। इनमें फर्क बता देगा क्या फर्क है। देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज डिस्टेंस ऑफ 6/√29 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस की बात कर दी, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है, मतलब इस डी की बात कर रहा है, इस डी की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है ना, इस डी की बात कर रहा है, ना कि इस डी की। ये सिर्फ एक कांस्टेंट है। ये डी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो इस डी की बात कर रहा है, मैं डी लिख रहा हूं कितना है? 6/√29। अच्छा भाई, आगे बढ़ता हूं। एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन। ये नॉर्मल वेक्टर बोल रहा है ओरिजिन से, ना कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर। और इस डी के साथ किसका तालमेल बनता है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर का, ना कि नॉर्मल वेक्टर का। नॉर्मल वेक्टर का तो तालमेल इस कांस्टेंट डी के साथ बनता है। ये डी जब कांस्टेंट हो, मेरी बात क्लियर होती जा रही होगी। ये इस डी की बात कर रहा है। ये डी क्या है? 6/√29 फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस 6/√29 फ्रॉम द ओरिजिन, इस डी की बात कर रहा है। और इस डी को क्या चाहिए? नॉर्मल यूनिट वेक्टर चाहिए कि ना कि नॉर्मल वेक्टर।
और ये क्या कह रहे हैं, नॉर्मल वेक्टर दे रखा है ओरिजिन से, मतलब n वेक्टर दे रखा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस में 4k कैप, और ये ओरिजिन से डिस्टेंस वाला, ओरिजिन से डिस्टेंस वाला d, ये सिर्फ क्या चाहता है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर से आपको नॉर्मल यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके इक्वेशन आएगी, ये गड़बड़ होती है। ठीक है, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर हम निकाल लेंगे यहां से n कैप, बताओ क्या होगा, ये वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ करोगे तो 29, और ऊपर रूट भी लगाओगे तो रूट 29 सारे के डिवाइड में आएगा, सेपरेट कर देता हूं हर एक के अपन में रूट 29, ये n कैप निकाल दिया मैंने नॉर्मल वेक्टर से। अब इक्वेशन निकाल लो, r वेक्टर डॉट n कैप 2 अपॉन में रूट 29 i कैप माइनस 3 बटे रूट 29 j कैप, और भाई 4 बटे रूट 29 k कैप, और d क्या है, d 6 बटे रूट 29। आपको पक्का समझ में आई होगी चीज क्या है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। जब ये कहे कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो आपके पास डीए वाला हो, तो उसको तो भाई नॉर्मल यूनिट वेक्टर चाहिए कि ना कि नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, अगर नॉर्मल वेक्टर होगा तो नॉर्मल वेक्टर से हमने क्या निकाल लिया, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये n वेक्टर था, हमने इससे n कैप निकाल लिया। n कैप निकालना आपको आता है, 1 यूनिट का वेक्टर निकालना आता है। मैंने यहां पे रख दिया d की जगह d रख दिया, n कैप की जगह n कैप रख दिया, r वेक्टर की जगह r वेक्टर रख दिया, वेक्टर फॉर्म आ गई। ये फर्क है, अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा। और बच्चे क्या करते हैं, ये n वेक्टर यहां रख देते हैं, n वेक्टर रख देते हैं यहां, तो गलत तो होना ही, गलत तो होना ही, सीधी सी बात है। n वेक्टर थोड़ी ना रखना है। इस d को क्या पसंद है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो d है उसको क्या पसंद है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और कांस्टेंट को क्या पसंद है, नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा n वेक्टर से, और वो निकाल के हम यहां पे रखेंगे, d की जगह d रखेंगे। आंसर आपके सामने। वीडियो पक्का पसंद आई आपको, वीडियो को लाइक जरूर करके जाएंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।